15 नवंबर श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत। सभी का स्वागत, धन्यवाद। दर्शन सर्वोच्च है, परंतु दर्शन से भी श्रेष्ठ है उस दर्शन का पालन करना। तो यदि तुम केवल शुद्ध रहो तो तुम्हारा प्रचार प्रभावशाली रहेगा। ये बृहस्पति को पत्र लिखा प्रभुपाद ने 15 नवंबर। दर्शन जो है वो सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा, परंतु दर्शन से भी श्रेष्ठ है उस दर्शन का पालन करना। यदि तुम केवल शुद्ध रहो तो तुम्हारा प्रचार प्रभावशाली होगा। तो शुद्ध होना बड़ा जरूरी है। सब लोग अपने आप को सही समझते हैं, हम सब की ये बीमारी है, पर हम सबको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि मैं शुद्ध हूँ या नहीं हूँ। अगर हम अपने अंदर झांक के देखें तो मुझे लगेगा मैं अशुद्ध हूँ, मैं शुद्ध नहीं हूँ। पुरुष भी ऐसा सोचता है, स्त्री भी ऐसी सोचती है। तो ये ठीक नहीं, क्योंकि वो जो समय जिसको भगवान ने कहा है उसका दर्शन करो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। वो जो मृत्यु का समय है वो समय बड़ा कठिन समय है, बहुत कठिन समय है। उसका दर्शन करने के लिए भगवान कह रहे हैं। तो हमें शुद्ध रहना, शुद्ध ये 4 नियमों का पालन करके जप करके इतना पर्याप्त नहीं है, लगे रहना है। क्योंकि शुद्धि भी जो है वो भी धीरे धीरे होगी, चुटकी बजाने से शुद्धि नहीं होगी। दोष बने रहेंगे तो वो बड़े ही खतरनाक हैं, हमारे लिए घातक है। तो आज 15 नवंबर दीपावली आज है। और बंगाल में काली माता के भी पूजा होती है आज के दिन, वो भी आज है। तो दीपावली हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार है। दीपावली क्या है, क्या ये? पहला युग है सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर, फिर कलयुग। त्रेता युग में भगवान राम प्रकट हुए, राम भगवान आए। भगवान हैं, लोगों के वो प्राण थे। सारे अयोध्यावासी बड़ा ही प्रेम करते थे भगवान को। अयोध्यावासी सारे मुक्त पुरुष थे, वो भी अच्छी आत्मा थे। तो और भगवान का जो मूल कारण था, जैसे गीता में भगवान ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं युग पर्यंत युग प्रकट होता हूँ, भगवान गीता में अर्जुन को कह रहे हैं। प्रयोजन क्या होता है? साधुओं की रक्षा। साधु मतलब जो भक्त हैं भगवान के, जो भगवान के चरणों में समर्पित हैं। केवल ऐसा देखा गया है, कुछ एक दुष्ट आकर दूसरे को मार देता है, आम हो रहा है ये। तो
भगवान ने रक्षा क्यों? क्योंकि वो जो जिसको मारा गया वो पाप आत्मा, और मारने वाली भी पाप आत्मा। उस मारने वाली आत्मा ने पाप करना था और उस मरने वाले को मरना था उसके अपने। तो भक्त बनेंगे ना तो रक्षा होगी। साधुओं की रक्षा भगवान करते हैं। अभी देखो, जो व्यक्ति मनुष्य शरीर में आकर पशुओं जैसा आचरण करता है, ठीक तरह से व्यवहार नहीं करता, और उसकी क्यों रक्षा करेंगे भगवान? अभी देखो, इस संसार में ही पिता है, उसके पुत्र हैं। अभी जैसे लखनऊ में एक विकास दुबे था, बहुत बड़ा पहुंचा हुआ आदमी था वो, लखनऊ में, कानपुर में था, कानपुर में। तो वो, उसकी माँ कहती है उसको निकाल दो, मार दो उसको। माँ ने कहा ना, माँ को, माँ अपने बेटे को इतना, लेकिन वो इतनी पाप आत्मा हो गई कि माँ भी उसकी कह रही, माँ भक्त है बेचारी, वृद्धा शरीर है उसका। उसको एक संत थे, उनका नाम, वो भी गुजर गए, क्या, शोभन सरकार, उन्होंने भी बहुत समझाया उसको, कहते तुम मत, काम नहीं सुनता था, जाता था साधुओं के पास, काम उल्टे करने, मारना। पुलिस वाले आदमी मार दिए, इतना 9 के 10 पुलिस वाले आदमी मार दिए। उसके बाद फिर उसका भी अंत हो गया। तो मतलब मेरा कहने का है, संसार में भी हम, माँ बेटे को नहीं पसंद करती, बाप पुत्र को नहीं पसंद करता। अगर वो ठीक नहीं है तो भगवान, अगर हम ठीक नहीं है तो कैसे भगवान हमको पसंद करेंगे? भगवान तो हमको तभी पसंद करेंगे जब हम उनकी आज्ञाकारी बनेंगे, उनका भजन भक्ति करेंगे, क्योंकि हम उन्हीं के हैं। तो राम भगवान दुष्टों का दमन करते हैं। रावण का बड़ा आंतक था, तो भगवान को 14 साल वनवास जाना पड़ा। वनवास का बहाना था, नहीं जाते तो रावण का वध नहीं हो सकता था। और रावण को, इतने बड़े दुष्ट को भगवान ने संदेश भेजा रावण को। रावण तो सोचता था मैं, भगवान यहाँ कैसे आएंगे मेरे पास, मैं तो समुद्र के पार हूँ। लेकिन भगवान की लीला, पत्थरों का पुल बना दिया समुद्र के ऊपर। तो अंगद जी गए, अंगद जी ने कहा, भगवान ने ही भेजा उनको, राम जी ने, कि भाई देखो, अभी तुम सीता को वापस कर दो, हम चले जाएंगे। लेकिन दुष्ट, देखो भगवान दुष्ट को ही मौका दे रहे हैं, लेकिन दुष्ट जो है उसकी दुष्टताई उसको नहीं समझने देती। उस दुष्टताई को हमने मारना है, खत्म करना है। वो केवल भगवान के संपर्क में आकर, कृष्ण के संपर्क में आकर, राम जी के संपर्क में आकर ही वो दुष्टताई खत्म होगी। संपर्क में भक्ति, बस भक्ति योग के द्वारा भक्ति करके, क्योंकि भगवान परम शुद्ध हैं, उनका नाम लेने से हमारी शुद्धि होती है, उनकी लीलाओं का गान करने से हमारी शुद्धि होती है। तो 14 वर्ष देखो परमपिता ने वनवास काटा। और ये कथा हमको कई बार सुनाई है कि कई माता निमित्त बनाई भगवान ने। भगवान ने सारे बारे पे, तेरा ना कोई नाम रखेगा, ककई को कहा। ककई ने कहा था जब बाल रूप में राम जी रो रहे थे, यशोदा मैया, अपना कुशल्या मैया और सुमित्रा मैया, कोई नहीं चुप करा सका। ककई ने आखिर में प्रयास किया, तो भगवान ने ककई को कहा कि माता, मुझे तुम 14 वर्ष का वनवास दोगी? कहते दूंगी। कहते बट तेरा नाम कोई नहीं रखेगा, तुम्हें खराब नहीं लगेगा? कहते कोई बात नहीं। कहते तुम्हारा सुहाग चला जाएगा? कहते आप खुश रहेंगे ना? एक शुद्ध भक्ति है ये, आप तो खुश रहेंगे। ककई ने बड़ी बदनामी सही, लेकिन भगवान खुश थे ककई पर।
और जब भरत जी आए, मैं जब भगवान अपना वनवास में थे तो उस समय भगवान ने कहा पिताजी की आज्ञा है। भरत में असली काम तो करना था, भगवान ने पिताजी की आज्ञा है। तो अच्छा राम भरत जी बड़े आज्ञाकारी हैं, बड़े महान हैं। तो जब जा रहे थे भरत जी भगवान को मिलने के बाद उनके खड़ाऊं लेकर के, तब राम जी ने कहा सारी माताओं को एक समान, वो ककी को भी मतलब ऐसा नहीं कोई। भगवान तो सब जानते थे ना, भरत का अपना भाव है, भक्ति भाव है। तो भगवान 14 वर्ष वनवास में रहकर बड़े राक्षसों का संहार करके भाना तो बनाना होता है कुछ ना कुछ। सीता माता भाना बनी और 14 वर्ष के बाद जब आए तो अयोध्या वासियों के प्राण वापस आ गए। अयोध्या वासी इतने प्रसन्न हो गए। ये दिवाली तभी से मनाई जाती है। पूरी अयोध्या में इतनी प्रसन्नता थी, सारे अयोध्या वासी खिल उठे, उनका प्राण वापस आ गए। क्योंकि राम सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले, जैसे कृष्ण का अर्थ ही है सर्वाकर्षक, ऐसे राम भी कृष्ण का ही रूप है। कई बार आपको कहा है, भगवान कहते हैं गीता में, धनुर्धारियों में राम हूं। तो प्राण आ गए तो बड़ा प्रसन्न, अयोध्या सजाई, दीप जलाए, तभी से ये दिए जलाए जाते हैं। तो आज एकादशी हमारी आज है। यहाँ भी एक प्रश्न उठता है कि कल भी मनाई, कुछ लोगों ने कहा एकादशी नहीं दीपावली, कल भी मनाई, हमारी आज क्यों है? इस पे जो मैं प्रभुपाद कृपा से समझा हूँ, देखो पहली बात ये है, दो संप्रदाय हैं, दो, एक है वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव में फिर आगे 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, और एक है शिवाइट, शिव जी में मानने वाले। वैष्णव संप्रदाय जो है वो विष्णु भगवान से शुरू हुई है, अनादि पुरातन। और शिवाइट संप्रदाय जो है शिव जी के अनुयायी, वो शुरू हुए हैं 800 साल पहले। आदि शंकराचार्य जो शंकर के अवतार थे, जिन्होंने वेदों की स्थापना की। तो वो पहले जो आदि शंकराचार्य, क्योंकि नास्तिक लोग थे उस समय, बुद्ध मत था पहले, तो वेदों की स्थापना, वेदों को बुद्ध नहीं मानते थे। वेद न मानी या बौद्ध होइले नास्तिक, जो वेदों, तो शंकर भगवान ने वेदों की स्थापना तो की, लेकिन लोग निराकारवादी रहे। और जो निराकारवादी जो हैं वो साकार भगवान को नहीं मानते। ये 800 साल पहले शुरू हुआ था। भगवान निराकार भी हैं पर वो साकार भी हैं, वो निराकार को ही मानते हैं खाली। तो फिर भगवान को ये स्थापना करनी पड़ी। वैष्णव धर्म जो है इसका प्रचार स्वयं भगवान ने आकर का किया। जो ज्ञान मार्ग से मायावाद कहते हैं, मायावाद इसलिए कहते हैं कि वो भगवान के शरीर को भी माया का बना, मेरा शरीर माया का बना है, इसका नाश हो जाएगा। हम सब का शरीर माया का बना हुआ है, लेकिन भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं उनका शरीर माया का नहीं होता। पहले तो अपनी इच्छा से आते हैं, उनका शरीर जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे परे है भगवान का शरीर। क्या वो श्लोक है, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर नियंता जो है वो भगवान है। और उनके विग्रह के बारे में ब्रह्मा जी बता रहे हैं, सत्य विग्रह, सत्य चित्त ज्ञान से परिपूर्ण और आनंद में।
हमारा रूप सत्य नहीं है। तो ज्ञान मार्गी जो नास्तिक से आस्तिक बनाए आदि शंकराचार्य ने विष्णु भगवान के कहने पर वो वेदों में तो मानने लगे लोग, लेकिन वो साकार रूप में नहीं। साकार रूप की स्थापना स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने की। और उस समय जो ज्ञान मार्गी थे, सबसे बड़े ज्ञान मार्गी प्रकाशानंद सरस्वती, उनके 10,000 शिष्यों के साथ सभी वैष्णव बन गए थे। अनादि पुरातन जो है वो सनातन धर्म है, वैष्णव धर्म है। लेकिन 800 साल पहले ये ज्ञान मार्ग शुरू हुआ तो बड़े अनुयायी बन गए। शंकर भगवान के भेजे हुए थे, लोगों ने बुद्ध मत छोड़ दिया। तो अभी वो लोग अपना अलग, अपने से अलग समझते हैं। हमारा जो शास्त्र का आधार है, जैसे एकादशी रखते हैं हम, जो द्वादशी मिश्रित हो, द्वादशी तिथि एकादशी दोनों साथ में, दो बड़ी फलदायक है, बड़ी शुभ है, वो खाली एकादशी रखते हैं। तो इसीलिए ये तिथियाँ भी दो दो जो हैं, लोग आप समझते नहीं बात, तो भाई दो दो क्यों हैं। असली तिथि ये वैष्णवों की है, क्योंकि वैष्णव अनादि पुरातन है। विष्णु भगवान के समय से ये जो वैष्णव धर्म है, बाकी कई लोगों ने मत बना दिए, कोई कुछ कहता है, भगवान को तो मानते हैं लेकिन अपने हिसाब से। लेकिन वैष्णव हैं वो भगवान को भगवान के हिसाब से मानते हैं। जैसे भगवान ने बताया मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, और ये मेरा टेलीफोन नंबर है, इससे तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। भगवान का टेलीफोन नंबर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो भगवान जो है आज के दिन वापस आए थे अयोध्या में 14 साल वनवास करके। सब मतलब एक बड़ा कष्ट भगवान ने उठाया, लेकिन जीवों के लिए, दुष्टों का दमन करने के लिए भगवान की जब मनोहारी लीलाएं होती हैं, राम जी का बहुत प्रचार है। क्योंकि कृष्ण अवतार से पहले, अभी एक बात और बीच में आ रही है, लोग ये कहते हैं, ये भी बड़ी बेसमझी की बात है लोगों की। कई बार लोग कहते हैं जी राम पहले हुए, कृष्ण बाद में हुए। ठीक है, राम अवतार पहले हुआ त्रेता युग में, द्वापर युग में कृष्ण अवतार, तो मतलब उसके द्वापर युग में कृष्ण अवतार से पहले कृष्ण नहीं थे। कितनी बेसमझी की बात है। अवतार लिया भगवान तो थे गौलोक धाम में, अपनी इच्छा से पृथ्वी पर आए। लोग कहते राम पहले थे, राम अवतार पहले हुआ, लेकिन राम भी पहले थे, कृष्ण भी थे। भगवान जितने भी अवतार हैं उन सब के वैकुंठ लोक हैं, सब वैकुंठ लोकों में रहते हैं। तो आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि त्रिलोकीनाथ भगवान रामचंद्र बड़े दयालु, बड़े भक्त वत्सल, भक्तों पर बड़ी कृपा करने वाले, वो आज के दिन अयोध्या में वापस आए थे। तो उसी के उपलक्ष्य में दीपावली, ये मनोत्सव जो है, मनोहर उत्सव मनाया जाता है। दिए जलाए जाते हैं, शुभ हैं दीपक जलाना। तो लोग विकृति बीच में आ जाती है, लोग रात को 12 बजे तक पटाखे उठा रहे थे, बड़े देर तक शोर मचा था पटाखों का। तो लोग जो हैं, इस दिन में हमें राम जी के चरणों से प्रेम करना चाहिए, उनके चरणों में मन को लगाना चाहिए, उनकी लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। कैसे भगवान ने मानव कल्याण के लिए, अभी देखो जो राक्षस वृत्ति है, रावण सोचता थी वनवासी कहाँ मार पाएंगे मेरे को, राक्षस वृत्ति नहीं, लेकिन और भगवान लीलाएं करते हैं, अपने भक्तों को श्रेय देते हैं। मानव सेना भगवान की साथ चली, क्योंकि ऐसा श्राप दिया था नारद जी ने भगवान को कि ये भी वर्णन आता है रामायण में, नारद जी को भगवान ने बानर की शक्ल दे दी थी। क्योंकि रावण अपना इनमें, नारद जी में थोड़ा अहम आ गया था कि मैंने कामदेव को जीत लिया। तो भगवान के पास उनका भी अहम खत्म करना था भगवान ने।
नारद जी का। तो भगवान ने जो है उन्होंने कहा कि मैंने काम को पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान ने एक नगरी की रचना कर दी और उस नगरी में लोग रह रहे हैं। वहाँ का नगरी का राजा, वहाँ नारद जी वहाँ आए उस नगरी में, तो वहाँ का राजा जो है नारद जी का स्वागत किया उसने, चरण धोए, कहा महाराज मेरी पुत्री है, उसका स्वयंवर करना है, आप बताओ उसके भाग्य में कैसा पति है। पुत्री को लाया गया। नारद जी ने देखा, उसकी हस्त रेखा देखी कि भाई ऐसी इसकी रेखा है जो उसको भरेगा वो मरेगा ही नहीं, अमर हो जाएगा। वो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थी वो। तो देखो नारद जी कहते पहले मैंने जीत लिया काम को, अब नारद जी के मन में ही आ गया मैं ही इस स्वयंवर में भाग लूं और मैं ही बन जाऊं, अपना अमर हो जाऊं। अमर तो पहले भी थे वो। तो नारद जी ने मन में सोचा कि भगवान से जो है उनका स्वरूप मांगता हूं मैं। भगवान अति सुंदर है, स्वरूप मिल जाएगा मेरे को सुंदर देख करके मेरे गले में माला डाल देगी। तो भगवान वहीं मिल गए, बजाय वहां जाने के वैकुंठ भगवान से भेंट होगी नारद जी की। तो भगवान कहते हैं नारद क्या बात बोलो, कि प्रभु आपको मिलने जा रहा था, आपके दर्शन यही हो गए कि ऐसे स्वयंवर हो रहा है बालिका का, तो मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। ये लीला सब ऐसे भगवान की है, पर भक्तों को निमित्त बनाते हैं। अभी कह रहे थे मैंने कामदेव को जीत लिया, अभी कहते हैं विवाह करना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा मैं वही करूंगा जो आपके लिए अच्छा है। गृहस्थाश्रम भगवान ने भी, भगवान तो भाई त्रिलोकीनाथ है, वो गृहस्थी हैं, पर हम लोग तो उनके बच्चे हैं। हमारे लिए गृहस्थाश्रम ठीक नहीं। जिन्होंने भगवान को पाना है या तो अच्छा गृहस्थी बने या फिर ब्रह्मचारी रहे, सन्यासी बने, जीवन को सफल करे। तो भगवान ने बोला मुझे, फिर कहता मुझे आप अपना रूप दे दो, सुंदर रूप दे दो मेरे को। भगवान ने कहा मैं वही करूंगा जो आपके लिए अच्छा हो। तो नारद जी समझ नहीं पाए, भगवान ने बानर का रूप दे दिया उनको। तो फिर जब उस बालिका ने देखा नहीं नारद जी की तरफ, नारद जी उचक रहे थे पर मेरे गले में बरमाला डाले, मैं इतना सुंदर हूं। पास में शिव जी के दो गण खड़े थे, शिव जी के सेवक। कहे नारद जी वो समझ के भाई ये चाहते हैं हमसे विवाह करें, हमारे गले में बरमाला डाले। क्या अपना मुंह तो देखो जरा पानी में, क्या है मेरे मुंह को। देखा तो बंदर का मुंह। बड़ा क्रोध आया उनको, भगवान से भेंट हो गई फिर से। तो भगवान को नारद जी ने श्राप दे दिया कि मैं आज स्त्री के लिए लालायत था, तूने मेरा अपहास किया। तो ऐसा है समुद्र से जब लक्ष्मी प्रकट हुई उनको तुमने ले लिया। बहुत कुछ कहा भगवान को नारद जी ने, और जहर पिला दिया शिव जी को, ये है वो है, बहुत कुछ कहा। श्राप दे दिया ये तो तुम भी स्त्री के लिए ललायत रहेगा। तो तब भगवान सीता का जब हरण हो गया, अपने भक्त के श्राप को धारण कर रहे हैं, सीता को ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं। भगवान भक्त ने श्राप दिया, उसको भी सात्विक करना है। और बोला ये मदद करेंगे, तो फिर वानर सेना ही मदद कर रही है भगवान की। लेकिन बाद में जब वो सारी माया भगवान की हट गई, हटा दी भगवान ने, तब नारद जी चरणों में गए, प्रभु मैंने बहुत, मुझे क्षमा कर दो, मैंने बड़ा अपराध कर दिया। भगवान ने बोला कोई बात नहीं नारद। अब ये लीला जो होती हैं, बहाना बनता है, भक्त निमित्त बनते हैं, तो लीलाओं का स्मरण करके भक्त लोग अपनी चित्त शुद्धि करते हैं। आवश्यकता है शुद्धि करने की, हम लोग अशुद्ध हैं। तो दीपावली आज है हमारी वैष्णवों की,
और आप सब बड़े प्रेम से दीपावली मनाओ। और कुंती माता ने सबके लिए मिठाई का प्रबंध किया ना। ये उसको देख रहा है, इसको देख रही है। आपने मिठाई का प्रबंध किया ना सबके लिए। सबको मिठाई खिलाई जाएगी आज, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, माताओं को, पिताओं को, सबको मिठाई। मिठाई मतलब खुशी है, घरों में मनाते हैं सब लोग। राम जी आज के दिन वापस आए थे। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो दीपावली महामहोत्सव की। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम। बोलो दामोदर भगवान की जय। ये जो दामोदर लीला है, भगवान को उखल से बांधा था, तो वो आज का ही दिन है, दीपावली का दिन है। दीपावली के दिन ही भगवान को यशोदा मैया ने उखल से बांध दिया था। तो आओ भगवान कृष्ण का स्मरण करें, ये दामोदर अष्टक गाकर। नमामीश्वरम सच्चित आनंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। यशोदावियोलु खलादावमानम परमृष्टम तेयंतो द्रुतय गोपिया। यशोदावी रुदम मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं करं भोजयोगमेन सातंकनेत्रम्। मुहुश्वासकम्पा त्रिरेखाकाकण्ठ स्थिताग्रे दामोदर भक्तिमानम। मुहुश्वास इति दृक्ष्वलीला बेरनंद कुंडे स्वाघोषम निमायन्तम आख्यापयन्तम। तदीयेषितागेषु भक्तिर्जितात्मं पुनः प्रेमतर्थं सता वृत्तिमन्ये। सीता बलम देव मोक्षम न मोक्षम बदिम्बा न चन्ने मृनेहम वरेशत अपीह। न चन्ने मृने
इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्ते अविरष्टं किमन्य। इदं गोपाल सदा इदं ते मुखं मोजा अत्यंता नील वृतं कुंतले स्निग्धा रक्तेश गोपिया। मुहुचुंबितं बिंबा रक्ताजलम मनस्य विरष्टम अलम लक्षालामे। नमो देवदामो दरनंत विष्णु प्रसीदा प्रभो दुख जलाग्निमग्नम्। नमो देवदामो गणनंत विष्णु प्रसीदा प्रभो दुख जलाग्निमग्नम्। कृपा दृष्टि वृष्टि या दीनं बतानु ग्रहाणे क्षमाम् अज्ञं यदेयक्षीदृश्य। दीनं गृहाणे क्षमाम् कुबेरात्मजा वदा मूर्तिमयाग्मान् त्वया मोचितो भक्ति बाजो कृतो च। तथा प्रेम भक्तिं स्वकं में प्रयाये च न मोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदरे। नमस्तु दामने सपुदीप्ति दामने तुदियोदरायाता विश्वासनामने। नमस्ते अस्तु त्वदीयो नमो राधिकाय त्वदीयाय प्रियाय नमो नंदलीलाय देवाय तु नमो राधि। नमामीश्वरं सचित् आनंदरूपं दशकुंडलं गोकुले ब्रजमान। नमामीश्वरं यशोदा वियोलु खलादावमानं परमृष्टमते अंतो द्रुतय गोपिया। यशोदा
परमृष्टम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय शिला सत्यव्रत प्राण धन है शिला सत्य शिला प्रभुपाद प्राण धन है शिला जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे बोलो श्री राधा दामोदर भगवान की जय। हरि बोल। ऐनक नहीं रखी हुई। To the Supreme Controller who possesses an eternal form of blissful knowledge, whose glistening earrings swing to and fro, who manifested himself in Gokula. Who stole the butter that the gopis kept hanging from the rafters of their storerooms, and who then quickly jumped up and ran in retreat in fear of Mother Jasoda, but was ultimately caught. To that Supreme Lord, Shri Damodar, I offer my most humble obeisances millions of times. Upon seeing Mother's whipping stick, he cried and rubbed his eyes again and again with his two lotus hands. His eyes were fearful and his breathing quick. And as Mother Yashoda bound his belly with ropes, he shivered in fright, and his pearl necklace shook. To this Supreme Lord, Sri Damodar,
who is bound with his devotee's love, I offer my humble obeisances millions of times. Those super excellent pastimes of Lord Krishna's babyhood drown the inhabitants of Gokul in pools of ecstasy. To the devotees who are attracted only to his majestic aspect of Narayan in Vaikuntha, the Lord herein reveals, I am conquered and revealed by pure loving devotion. To the Supreme Lord Damodar, my obeisances millions of times. O Lord, although you are able to give all kinds of benedictions, I do not pray to you for liberation and not eternal life in Vaikuntha, nor any other boon. My only prayer is this, that your childhood pastimes may constantly appear in my mind. O Lord, I do not even want to know your feature as a Paramatma. I simply wish that your childhood pastimes may ever be enacted in my heart. O Lord, the cheeks of your blackish lotus face, which is encircled by blocks of curling hair, have become reddened like bimba fruit due to Mother Yashoda's kisses. What more can I describe than this? Millions of opulences are no use to me. But may this vision constantly remain in my mind. O unlimited Vishnu, O Master, O Lord, be pleased upon me. I am drowning in the ocean of sorrow and am almost a dead man, like a dead man. Even please shower the rain of mercy on me. Uplift me and protect me with your nectarian vision. O Lord Damodar, in your form, as a baby, Mother Yashoda tied you, bound you to a grinding stone with a rope for tying cows. जो गौओं को बांधने का रास्ता था, उससे माता यशोदा ने बांधा था भगवान श्री कृष्ण को. You then freed the sons of Kubera, Manigriva and Nalkubra, who were cursed to stand as trees, and you gave them the chance to become your devotees. Please bless me in this same way. I have no desire for liberation into your effulgence. O Lord, the entire universe was created by Lord Brahma, who was born
from your abdomen, which was bound with a rope by Mother Yashoda. To this rope I offer my humble obeisances. I offer my obeisances to your most beloved Srimati Radharani and to your unlimited pastimes, millions and millions of times. बोलो राधा दामोदर भगवान की, बोलो जसोदा मैया की, बोलो नंद बाबा की, बोलो समस्त ब्रजवासियों की। आज 16वां दिन है दामोदर मास का। तो 16वां अध्याय की कथा आज। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। अतः कृपा करके आप यह भी बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। हरे कृष्णा कृष्ण हरे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम राम। नारद जी ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकला। उसने आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्रित हो कैलाश पर जाकर शिवजी से जब वृत्तांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशवर्ती हो गए तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। आप देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ा। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा करो। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिवजी से कहा,
उसे आपका अंशी या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर व देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूं कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी ने मुग्ध होकर क्या है? अच्छा, रात को इधर रहते हैं? कहाँ पर है? अंदर इधर ही लगते हैं कहीं? हैं? कल भी इधर ही थे, कल भी ऐसी आवाज हुई थी। लक्ष्मी होकर इस पर लक्ष्मी ने मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया है, इसलिए मैं उसको घर में रहता हूँ। वे सूरवरे विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मरा जान अपने स्थान को जाइए। जब शंकर ने ऐसा कहा तो तब देवता संदेह रहित अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर के सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिव जी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र वर्षाने शुरू किए। भैरी मृदंग शंख और तीरों तथा हाथी घोड़ों व रथों के शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी आगमय हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। जिलाने में जिंदा कर दिया उन्होंने। यह देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र ने क्रोध की सीमा में भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा ना रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्वण करने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए वह शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध छोड़कर
भागने लगे। इस पर अनेक शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया। और ऐसा ही शिवजी ने नंदी आदि वीरगणों जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध किया। बोलो कार्तिक मास की, बोलो दामोदर भगवान की, बोलो यशोदा मैया की, बोलो नंद बाबा की। क्या कहाँ? शीशे के उस तरफ। हरे कृष्ण। किरण शर्मा माता लखनऊ से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। क्या वैष्णव संप्रदाय के भक्तों को गणेश लक्ष्मी की पूजा करना वर्जित है? सही नहीं, वर्जित कहाँ? बिल्कुल वर्जित नहीं है। वैष्णव लोग भी माता की पूजा करते हैं, लक्ष्मी भी वैष्णवी हैं, वो नारायण की अर्धांगिनी है। बैठा भी उधर ही। सोनिया कक्कड़ माता, वैंकूवर कनाडा से। हरे कृष्ण मेरे प्यारे प्यारे मल्टीविटामिन महाराज जी के पावन चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हमारी मिठाई कहाँ है? हम भोग यहाँ लगाएंगे तो प्लीज़ आप भोग लगा देना। आई रियली मिस यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। मुझे भक्ति का आशीर्वाद दें, आपकी पतित बेटी। सोनिया माता, तुम्हारे लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। तुम भक्ति में आगे बढ़ो, अपना जीवन सफल करो। सुनो, डंडे से लेने, डंडे तो डरते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। और आज कार्तिक मास के 16वें दिन के प्रसादम का जो आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया से अनसुईया माता जी की तरफ से है। तो अनसुईया माता का, वृंदा का और गौरांग और अत्रेय ऋषि का, इन सभी का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। सूर्या साथ में हो गया अभी बोलना तो पड़ा। ये ले प्रभु जी, उधर से खोलना मत।